देखिए अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम के बारे में बात करते हैं आज। ठीक है, अभी तक हमने जो भी केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ी है, अब अनोमलस प्रॉपर्टीज, अनोमल प्रॉपर्टीज का मतलब दिस आर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अल्कली मेटल एंड लिथियम, यानी लिथियम विद अदर अल्कली मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और लिथियम में क्या फर्क है। जनरली जो भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप लाइक इन सेकंड पीरियड, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादातर होती है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास बात करें तो देखिए रीजन क्या होता है कि देखिए सबसे पहला रीजन आ जाता है स्मॉलर साइज। क्या रीजन है कि लिथियम कैन शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट बिहेवियर विद दिस। स्मॉल साइज आ जाता है, आप बोलोगे हाई आयनाइजेशन एनर्जी आ जाता है। ठीक है, बिकॉज हम मेटल की बात कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बात करेंगे, यदि यही चीज नॉन मेटल का होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, हाई है ना, चार्ज डेंसिटी बात कर सकते हैं क्योंकि स्मॉलर साइज है, या आयनिक चार्ज की बात कर सकते हैं। ठीक है, आयनिक चार्ज या आयनिक पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज +1 है और डिवाइडेड बाय साइज। ठीक है, तो यदि आपके पास आयनिक चार्ज ज्यादा होगा तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? या आप आयनिक चार्ज नहीं बोल सकते, पोलराइजेशन पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन होता है जिसकी वजह से लिथियम कैन शो द डिफरेंट बिहेवियर एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट बिलोंग टू द ग्रुप 1 दैट इज अल्कली मेटल। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो अब आप देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बात कर ली। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। सबसे पहले क्या बात करें कि देखिए हमारे पास जानते हैं कि साइज सबसे छोटी है, तो बीइंग ए स्मॉलर साइज इट इज वेरी हार्ड इन नेचर। ठीक है, इसका क्या है, इट इज बीइंग ए स्मॉलर साइज इट इज हार्ड। ठीक है, इट इज हार्ड होगा, सबसे हार्डर देन अदर। ठीक है, मैं बार बार अदर नहीं लिखूंगा। ठीक है, इट इज हार्डर होगा। ठीक है ना, कंपेयर करना है, हायर मेल्टिंग पॉइंट हुआ एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ है, हायर होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यानी इसका मेल्टिंग हार्डर है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं हर जगह नहीं लिखूंगा, आपको लिखना पड़ेगा एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल, एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल, क्योंकि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इट इज हार्डर देन अल्कली, हायर मेल्टिंग पॉइंट अदर अल्कली, तो ये सब जनरल लिख दीजिएगा। ठीक है, इट इज हार्डर देन दिस, तो आप देख बोल सकते हैं इट इज अ लेस रिएक्टिव। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस लेस रिएक्टिव है बिकॉज इसके आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई है। ठीक है, इसका इसमें आप देख सकते हैं हाई है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास लेस रिएक्टिव है, तो लिथियम है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है। ठीक है, बीइंग ए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना। देखो आयनाइजेशन एनर्जी मेजर होती है गैसेस स्टेट में, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मेजर होता है एक्वस फॉर्म में। लिथियम हैव ए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सो इट कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी क्या है, बाकी सब उसके नीचे आ जाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए हमारे पास क्या है, फोर्थ जो केस आता है, मैं जरूरी नहीं है मैं एक ऑर्डर में लिखूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप एनसीईआरटी से रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या बोलेंगे, बीइंग ए स्मॉलर आयनिक साइज, बीइंग ए स्मॉलर आयनिक साइज। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Li plus is very high, Li plus is very high। ठीक है, इसकी वजह से ड्यू टू दिस इट्स कंपाउंड इज डीलिक्विस्टेंट। डीलिक्विस्टेंट का मतलब वाटर एब्जॉर्बर, यानी बहुत अच्छा वाटर एब्जॉर्बर है। जनरली एग्जाम्पल ले सकते हैं LiCl.2H2O, 2 ले सकते हैं या XH2O भी ले सकते हैं। यानी ये डीलिक्विस्टेंट आता है, डीलिक्विस्टेंट है, डीलिक्विस्टेंट।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, being a smaller ionic size, hydration energy of Li plus is very high. Due to this, its compound is generally deliquescent, है ना। एग्जाम्पल LiCl.2H2O डाल दिया। यदि मान लीजिए आप बात करें तो इसके जो कंपाउंड है, देखिए लिथियम कैन रिएक्ट विद एयर, कैन फॉर्म oxide and nitride, can form oxide and nitride, where other can form only oxide, यानी क्या बना रहे हैं, only oxide। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ऑक्साइड बना रहे हैं, तो आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद यदि मान लीजिए लिथियम कैन रिएक्ट विद इथाइन, ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 पॉइंट है, लिथियम कैन रिएक्ट विद इथाइन बनाएगा, यानी जस्ट लाइक दिस इथाइन इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, एक चीज तो मैंने बताया था कि sp है R मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, ये लुईस एसिड है, हालांकि ऑर्गेनिक का पार्ट है, बट अभी थोड़ी देर के लिए आप उसको एसिड मान के चलिए। एसिड का मतलब H+ आयन डिस्प्लेसेबल, तो आपको क्या मिल जाएगा, इट कैन फॉर्म Hc ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li प्लस हाफ H2, और यदि फर्दर Li होगा तो एक और मोल Li यूज होगा तो ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। ठीक है, इसे बोल सकते हैं कि लिथियम इथाइनाइड। ठीक है, लिथियम इथाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं जैसे यहां पर क्या है, लिथियम कंपाउंड ऑफ लिथियम आर जनरली कोवेलेंट। ठीक है, क्या होते हैं, कोवेलेंट। ठीक है, 8 देखिए ये क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। यदि मान लीजिए मैं ऑक्साइड की बात करूं या हैलाइड की बात करूं तो LiCl इज लेस सॉल्युबल, लिथियम ऑक्साइड लिथियम दिस लेस सॉल्युबल, लिथियम क्लोराइड लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, लैटिस एनर्जी की वजह से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो आप बात कर सकते हैं। ओके, तो लिथियम कंपाउंड आर जनरली कोवेलेंट होता है। ओके, ठीक है, अब देखिए यहां पर अपन ने जो पढ़ा हुआ है, यदि मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करूं, मान लीजिए मैं बात करता हूं लिथियम ऑक्साइड की, है ना, सोडियम ऑक्साइड K2O, Rb2O एंड CH2O, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, स्मॉलर एनायंस, ऑक्सीजन क्या होता है, स्मॉलर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लार्ज साइज स्मॉल साइज, ये क्या आता है, स्मॉल साइज लार्ज साइज, तो ये याद आ रहा होगा। इसीलिए यहाँ पर दूसरा जो ऑर्डर आता है LiF, NaF, KF, RbF, है ना, सीजियम क्लोराइड होता है। तो F माइनस बी क्या होता है, स्मॉलर साइज, ये लार्ज साइज स्मॉलर साइज, ये क्या है, स्मॉलर साइज स्मॉलर साइज। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये चीज पता हो चलता है कि लिथियम क्लोराइड, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ये नोट करके लिखेंगे कि लिथियम ऑक्साइड एंड लिथियम क्लोराइड आर very less soluble, whereas fluoride and oxide of other element are soluble। ठीक है, ये लेस soluble होते हैं और वो हाईली soluble होते हैं, ये ट्रेंड पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप देखिए अब आप देखिएगा, मैं सबका नहीं बता रहा हूं। थर्मल स्टेबिलिटी आपने पढ़ा हुआ है पॉलीएटॉमिक की, थर्मल स्टेबिलिटी और पॉलीएटॉमिक पढ़ा हुआ है। तो देखिए पॉलीएटॉमिक की डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीजेस, 8 नंबर था आई थिंक। यदि मान लीजिए जो 9th बात करें तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों मैं नाइट्रेट की लिख रहा हूं। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, मैं नाइट्रेट की लिख रहा हूं, तो ये नाइट्रेट की भी हो जाएगी, सल्फेट की भी हो जाएगी, कार्बोनेट की भी हो जाएगी, बाइकार्बोनेट की भी हो जाएगी। मैं एक की लिख रहा हूं, तो आप देख लीजिए, दिस इज द लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट
पोटेशियम नाइट्रेट, ये पड़ा हुआ है इसलिए अपन फटाफट से बात करते हैं सीजियम नाइट्रेट। ऑल नाइट्रेट इज अ पॉलीएटॉमिक एनाइन, उसके लिए डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस होती है। बट आप देख लीजिए यहाँ पर लिथियम नाइट्रेट जो है उसको आप हीट करते हो, ठीक है, तो आपको लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 4 ये 2 और ये 2 NO2 कर दिया है। इज इट क्लियर? सॉरी 4 NO2, ओके, 4 to 8 और 2 10 और 2 12, 4 3 12 हो रहा है। जबकि यदि मान लीजिए इन सब की बात करूं, है ना, मैं पोटेशियम दे रहा हूं बट सबकी, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? लिथियम नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन विल गिव लिथियम ऑक्साइड। क्या दे रहा है? लिथियम ऑक्साइड। जबकि यहाँ पर आपको दे रहा है सोडियम नाइट्रेट, ऑन हीटिंग गिव सोडियम नाइट्राइड प्लस O2। ये 2 मोल, ये 2 मोल आएगा, दिस इज सोडियम नाइट्रेट एंड दिस इज सोडियम नाइट्राइड देता है, ठीक है। सिमिलरली पोटेशियम नाइट्राइड, ये सब नाइट्राइड देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो ये जो ट्रेंड है कार्बोनेट के लिए, ये सब के लिए है, ठीक है। यदि मैं बात करूं जनरली आप देखेंगे कि लिथियम बाइकार्बोनेट या जिसको अपन हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनेट यानी ऑफ लिथियम डज नॉट exist in solid form, whereas for other metal it exists, है ना, सबका होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट सब एग्जिस्ट करता है। लिथियम का क्यों नहीं करता? बिकॉज लिथियम की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, मान सकते हैं, ठीक है। लिथियम के केस में जब मैंने केमिकल प्रॉपर्टी समझाई थी कि लिथियम कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सुनो बताया था, लिथियम कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो भी आ सकता है, जबकि अदर एलिमेंट आर अनेबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपका जो है एनोमस बिहेवियर ऑफ लिथियम, यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम विद अदर अल्कली मेटल। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। ये सिंपल था, जो अपन ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी है उसी का एक क्विक रिवीजन था, ऐसे ही मान के चलिए, ठीक है। आगे डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपने पास डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। सबसे पहले डायगोनल रिलेशनशिप मिलती किस किस में है? जैसे लिथियम बेरिलियम बोरोन, है ना, यहाँ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। सब देखिए ये डायगोनल रिलेशनशिप मोस्टली तो ये दो में होती है, बट कई बार यदि ऑप्शंस में ये दिया है तो आप ये भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये आया है। अब आप देखिए क्यों होती है। देखिए यहाँ पर आपसे बोला जाता है बिकॉज ऑफ एल्मोस्ट सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक साइज। कई बार ये भी बोला जाता है कि सिमिलर चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, जिसको अपन आयनिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है? सेम होता है। इसीलिए यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यदि अपन बात करें, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी सेम होती है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज, यानी आप बोलोगे सिमिलरिटी, है ना, सिमिलरिटी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलर क्या है ये बता दिया है कि लिथियम डिफरेंट बिहेवियर देता है, ठीक है, विद अल्कली और अल्कली मेटल। तो लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलर क्या है? क्योंकि दोनों डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो अब आप देखिए सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, देखिए बोथ आर हार्ड, ठीक है, दोनों हार्ड है, ठीक है, ठीक है। सेकंड बोलते हैं कि बोथ हैव लेस डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे डेंसिटी इंक्रीज होती है। एक्सेप्शन यदि पोटेशियम सोडियम का छोड़ दे, मैग्नीशियम कैल्शियम का छोड़ दे, तो जनरली इनकी डेंसिटी कम होती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ठीक है, अब आप देखिए यहां पर बात करें तीसरी चीज, तो क्या है, बोथ रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, क्योंकि अपन ने देखेंगे रिएक्टिविटी देखे तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, तो बोथ रिएक्ट विद वाटर वेरी स्लोली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट बात करें तो इनके जो ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है दे आर लेस सॉल्युबल, क्योंकि ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीजेस। तो आप क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, oxide and hydroxide of lithium and magnesium are very less, या less बोलते हैं, very less की बजाय less बोलते हैं, are less। ठीक है, यानी ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर लेस सॉल्युबल। डाउन द ग्रुप क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की इंक्रीजेस, ऑक्साइड की अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताई है। ठीक है, अब आप देखिए यदि मान लीजिए मैं फिफ्थ की बात करूं, थर्मल स्टेबिलिटी की, यदि थर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं तो OH माइनस इज पॉलीएटॉमिक, OH माइनस इज पॉलीएटॉमिक और डाउन द ग्रुप पॉलीएटॉमिक की थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस होती है। इसलिए मैं रिपीटेड कर रहा हूं, थर्मल स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए। तो आप क्या बोलोगे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड यदि मैं इसको हीट करूं, लिथियम हाइड्रोक्साइड को मैं हीट करूं, है ना, तो मुझे लिथियम ऑक्साइड प्लस H2O मिल जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, MgO प्लस H2O। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर आपसे बोला गया है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर वेरी लेस, इसीलिए आप उसको हीट करोगे तो ये बना देगा। सिमिलरली यदि मैं बात करूं, ठीक है, ये किसकी बात थी, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की। सिमिलरली यदि मैं बात करूं बच्चों, ये फिफ्थ पॉइंट है, मैं इसी को 6 पॉइंट बना रहा हूं क्योंकि मुझे लिखना नहीं पड़े। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर यदि मैं ये 6 पॉइंट बता रहा हूं, 6 पॉइंट मेरा क्या है, लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों हीट करेंगे तो CO2 रिलीज हो जाएगा, यानी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर वेरी लेस होता है। ठीक है, 7 पॉइंट पे बात करें, बाइकार्बोनेट अभी पढ़ाया था, बाइकार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम does not exist in solid form, does not exist in solid state बोल दे या solid form, solid form बोल दे तो अच्छी बात है, solid form। ठीक है, अभी पता है क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बोनेट हो, हाइड्रोक्साइड हो, सल्फेट हो, बाइकार्बोनेट यानी HCO3 माइनस हो, these are the polyatomic की डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस होती है। आप एक ही चुटकियों में सब चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो नेक्स्ट जो चीजें आ जाती है, ठीक है, अभी अपन ने क्या पढ़ा है कि Li प्लस, यानी आप बोलोगे कि यदि कंपाउंड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, या कंपाउंड ना बोले तो हम बात कर सकते हैं, कंपाउंड लिख दें या क्लोराइड लिख दें, या कंपाउंड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर डिलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज का मतलब सॉलिड फॉर्म में, है ना, इजीली ड्यू टू हायर हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है मैंने अभी थोड़ी देर पहले LiCl.2H2O दिया था, तो यही चीज है MgCl2.8H2O, ये मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज भी क्या हो गया, आर डिलिक्विस्टेंस एंड क्रिस्टलाइज इजीली ड्यू टू द हायर हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। ठीक है, और आप देखेंगे Mg प्लस Li प्लस या Li या Mg की एटॉमिक साइज या आयनिक साइज लगभग बराबर होती है,
तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज इसको सेम देखने को मिलती है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने लगभग सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी है, फिर भी आप मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। यदि मैं मान लीजिए मैं बात करता हूं, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि लाइक डिसॉल्व लाइक ये ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में समझा चुका हूं, ठीक है। आप बोलोगे आयनिक कंपाउंड या पोलर कोवेलेंट, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर होता है, बाकी जो है नॉन पोलर है या लेस पोलर है, नॉन पोलर या लेस पोलर या सिंपल कोवेलेंट जो है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या क्या होते हैं, बेंजीन होते हैं, CCl4 होते हैं, इथेनॉल होते हैं, मिथेनॉल होते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे आप वैसे आपके दोस्त, यदि आप पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे यानी वाटर में, आप नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल लाइक ईथर उसमें सॉल्युबल होंगे, ठीक है। तो आपके क्या बोला सकता है कि क्लोराइड ऑफ, या आप लिख सकते हैं कि LiCl and MgCl2 आर soluble in इथेनॉल। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जनरली क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, इनका कैरेक्टर कोवेलेंट होता है, और कोवेलेंट किसमें ज्यादातर सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आई होप डायगोनल रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। एक और पॉइंट बोल सकते हैं कि बोथ एलिमेंट कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं ज्यादा नहीं, मैग्नीशियम का क्लोरोफिल, लिथियम का भी मैंने कंपाउंड बताया है विच कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो दीज आर द सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। यानी मोस्टली देख लीजिए कि जो गड़बड़ी लिथियम ने दी, यानी जो लिथियम का डिफरेंट बिहेवियर था वो सेम बिहेवियर मैग्नीशियम के साथ, डिफरेंट बिहेवियर विद अल्कली, सेम बिहेवियर विद मैग्नीशियम, मोस्टली वही चीज हुई है, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास ये आगे अपन बढ़ रहे हैं कि भाई यहाँ पर और भी बात आ सकती है कि जो हमने पढ़ा था लिथियम के बारे में, ठीक है। तो आपके पास ये और आ सकता है कि लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड अनेबल टू further react with oxygen to form peroxide और सुपर ऑक्साइड। कुछ भी नहीं बना सकता, ना तो पेरोक्साइड बना सकता है ना सुपर ऑक्साइड बना सकता है, ठीक है। और आ सकता है लिथियम एंड मैग्नीशियम कैन directly react with nitrogen to form lithium nitride and magnesium nitride respectively। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम नाइट्राइड होगा, लिथियम का लिथियम नाइट्राइड होगा। देखो डायरेक्टली रिएक्ट विद नहीं होगा, तो यदि यही चीज एयर होता तो नाइट्राइड के साथ ऑक्साइड भी मिल जाता। इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो डायरेक्टली रिएक्ट विद नाइट्रोजन की जगह एयर होता तो फिर आप ऑक्साइड एंड नाइट्राइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम अनोमलस बिहेवियर विद अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। यहां पर भले चाहो तो 13 पॉइंट बना दो। लिथियम एंड मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म नाइट्राइड एंड ऑक्साइड, ठीक है। ये पढ़ भी चुके हैं, चलिए, ठीक है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। देखिए बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम सबसे स्मॉलर साइज आ जाती है अल्कली मेटल में। तो आप क्या बोल सकते हैं कि क्या है, बीइंग ए
बेरिलियम है स्मॉलर साइज, ठीक है, स्मॉलर साइज हुआ है, उसका क्या हुआ है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी आया, ठीक है। आप बोल सकते हो हाई आयनाइजेशन एनर्जी आया तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आया, ठीक है। अब देखिए इसके जो कंपाउंड है इजिली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड कैन इजिली हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज का मतलब होता है बॉन्डिंग विद वाटर। सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी और हाइड्रोलिसिस में फर्क होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब बॉन्ड बनाना और सॉल्युबिलिटी का मतलब सॉल्युबल होना, दोनों में फर्क है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है मेटल रिएक्ट विद वाटर विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल ने वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। और यदि ये बोलते हैं कि NaCl इज सॉल्युबल इन ए वाटर, तो NaCl वाटर में गया तो Na+Cl- यानी आयंस में कन्वर्ट हो गया, दोनों में फर्क है। तो बेरिलियम कैन इजीली हाइड्रोलाइज, जबकि अदर क्या है, हाइड्रोलाइज नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखना एनोमलस बिहेवियर ऑफ दैट अदर कंपेयर विद अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। यानी मान लीजिए मैंने ये बेरिलियम के बारे में बोल रहा हूं तो वो डिफरेंट है, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि बेरिलियम इज हार्डर, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू अदर, ठीक है, लेस डेंसिटी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर बेरिलियम की ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक होता है, जबकि अदर ऑक्साइड अदर मेटल्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। बच्चों में वापस से वो रिएक्शंस नहीं लिखूंगा, मैं ऑलरेडी इनकी रिएक्शन विद HCl और OH- लिख चुका हूं, वो वहां पर आप कर सकते हैं। तो दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर आ जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहाँ पर आपको बोला जाता है, चलो मैं ये चीज समझा देता हूं कि यहाँ पर एक चीज होता है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल in beryllium coordination number is 4, whereas for other it can be 6। जैसे मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। याद करिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, BeOH twice plus 2OH- will give BeOH 4 2-, और मैंने बताया था BeF2 plus 2F- can give BeF4 2-। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं आ सकता। यदि बेरिलियम का मैं एक्साइटेड स्टेट बात करूं तो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट है, आप देखेंगे ये है, ठीक है। अब आप देखो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp, और मान लीजिए यहां पर OH- था, है ना, तो ये यहां से इन्होंने BeOH ट्वाइस बना दिया, ठीक है। अब आप देखो यहां पर जो p ऑर्बिटल है वो खाली है, तो अब आप देखो जो अनदर 2p ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां पर 2d होता नहीं है तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कहां तक चलेगी, 2 वॉट तक चला जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। बट मान लीजिए जैसे मैग्नीशियम कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स तो 3d आएगा, तो 3d में आपके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक जा सकता है, 6 से ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी बार करी है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट आपने
पढ़े हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने मोस्टली सारी चीजें कवर कर ली है, एम्फोटेरिक कर लिया है, ठीक है। अब देखिए नेचर ऑफ कंपाउंड की भी बात कर सकते हैं। जैसे अपन ने लिथियम में बात की थी, तो मान लीजिए आप बोलोगे कंपाउंड ऑफ बेरिलियम, कंपाउंड ऑफ बेरिलियम आर कोवेलेंट whereas other elements is ionic. लैंग्वेज देख लेना, is ionic, यानी कंपाउंड ऑफ अदर एलिमेंट आर, या अदर मेटल्स बात करें, अदर मेटल्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, आयनिक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो क्या होते हैं, आयनिक। यदि मान लीजिए मैं BeS2 की बात करूं तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ठीक है। नो डाउट अपन ने इसको डाला था क्योंकि यहाँ पर 2+2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मैंने जब ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये सही समझाया था कि ब्रिज बॉन्डिंग उसी में होती है जो लुईस एसिड होता है, ये कोवल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड में काउंट होगा। नो डाउट अपने एनसीईआरटी बुक में कई जगह वो बोलते हैं कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में भी वो कभी ये नहीं बोलता कि BeS2 इज आयनिक, BeS2 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवेलेंट होता है। और आपको पता है कि BeS2 पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, जबकि अदर मैग्नीशियम को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दूं, मैग्नीशियम को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दूं तो CaH2 हुआ या SrH2 हुआ, BeS2 हुआ है, ये क्या होते हैं, आयनिक होते हैं एंड मोनोमेरिक फॉर्म होते हैं। मोनोमेरिक का मतलब कोई डायमेरिक या वो नहीं होते, जबकि ये पॉलीमेरिक फॉर्म होता है। और पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर अपन ने पढ़ा हुआ है ये पॉलीमेरिक फॉर्म होता है, तो BE आप देखेंगे मोस्टली जो आज के लेक्चर में पुराना ही रिवाइज हो रहा है, बट इसको अपन अरेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। ये बॉन्ड बनाना बॉन्ड था, ठीक है, ये बनाना बॉन्ड है, ये डॉटेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ बॉन्डिंग की बता रहा हूं। बनाना बॉन्डिंग हुआ, ये ब्रिज बॉन्डिंग हुआ है, इसे अपन को क्या, इनको क्या बोलते थे, बनाना बॉन्ड, इसको क्या बोलते थे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज आपको एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम अदर अल्कली मेटल से समझ में आ गई होगी। अब डायगोनल रिलेशनशिप फटाफट से करते हैं। देखिए डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो बेरिलियम इनमें एटॉमिक आयनिक साइज सेम होती है और चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो जो है वो सेम होता है, ठीक है। यदि हम बात करें इन दोनों डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब सिमिलरिटी, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, सबसे पहले आ जाएगा इट इज पैसिव टुवर्ड एसिड, पैसिव टुवर्ड एसिड, एसिड में भी स्पेशली क्या होता है, नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, जैसे लाइक HNO3 बोला जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर पैसिव टुवर्ड नाइट्रिक एसिड, तो सिंपल बात करेंगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है या कोई भी मेटल है, अब उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन गई है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है कि मान लीजिए मैच बॉक्स से आपने मैच स्टिक्स निकाली, और मान लीजिए आपने मैच स्टिक निकाली और देखा वो जली हुई थी, तो क्या वो मैच स्टिक रीयूज हो सकती है, नहीं। तो आप क्या करोगे, वैसे ही समझ लीजिए कि मेटल सरफेस के ऊपर जो मेटल थे, जो रिएक्टिव मेटल थे, वो ऑलरेडी ऑक्साइड लेयर में बन चुके हैं, तो क्या होगा, एसिड आ भी जाएगा तो वो केमिकली रिएक्शंस नहीं कर पाएगा, इसीलिए इट इज पैसिव टुवर्ड एसिड लाइक HNO3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन इट सरफेस, उसके सरफेस पे एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है, उसकी वजह से ये पैसिव हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक आपको समझ में आ गया है। दूसरी चीज क्या है, इनकी सिमिलरिटी क्या है कि बेरिलियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, ये क्या है, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ये क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर आता है। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि एम्फोटेरिक नेचर आ गया तो ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैंने आपको समझाया था 2OH माइनस, तो वो क्या बना देगा, बेरिलेट आयन। ठीक है, 400 पर नहीं जा सकता है, 400 पर नहीं जाएगा, तो ये क्या बना देगा, बेरिलेट आयन बना देगा। ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो 6 तक जा सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो इट कैन फॉर्म एल्यूमिनेट, तो एल्यूमिनेट में ये 6 जा सकता है। ठीक है, एल्यूमिनेट में यहाँ 6 तक जा सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यानी एम्फोटेरिक है। तो सिमिलरली यदि मैं बात करूं दूसरा एग्जांपल, BeF2 प्लस 2F माइनस कैन फॉर्म BeF4 2 माइनस, अभी समझाए ना ये दोनों, पर ये 6 तक जा सकता है। AlF3 प्लस 3F माइनस विल फॉर्म AlF6 3 माइनस। ठीक है, यानी इससे ये चीज समझ में आता है कि बोथ कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों बना सकते हैं। इज इट क्लियर, दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। अब आप देखिए एम्फोटेरिक हो गया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया है। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी बात कर रहा हूं। अच्छा, इनके नेक्स्ट जो सिमिलरिटी आती है कि दोनों के जो कंपाउंड है वो क्या होते हैं, मान लीजिए है ना, एल्यूमिनियम फ्लोराइड को छोड़ दें तो मोस्टली कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं, तो कहीं पढ़ रहे हो तो ध्यान रखना, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि AlF3 आयनिक होता है, AlF3 आयनिक होता है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द एल्यूमिनियम कंपाउंड आर कोवेलेंट इन नेचर, तो कभी पढ़ रहे हो तो वो ध्यान रखना है। बट आप ये बोल सकते हैं कि सॉल्ट ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम कैन इजीली हाइड्रोलाइज, यानी वो क्या कर सकते हैं, इनके बेरिलियम के कंपाउंड और एल्यूमिनियम के कंपाउंड वाटर के साथ केमिकल रिएक्शंस करके कंपाउंड बना सकते हैं। इज इट क्लियर, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने ये भी पढ़ा है कि AlCl3 जो है वो डाइमर में एग्जिस्ट करता है, यानी उसका फॉर्म होता है Al2Cl6। सिमिलरली यदि में BeCl2 है वो भी डाइमरिक फॉर्म में होगा। ठीक है, तो Be2Cl4, हालांकि यदि पॉलीमेरिक भी होता है बट वो सॉलिड फॉर्म में होता है, पॉलीमेरिक जो होता है वो सॉलिड होता है, मैं डाइमरिक ही लिख रहा हूँ, दोनों का डाइमर ही लिख रहा हूँ। आप देखेंगे एल्यूमिनियम Cl Cl Cl, एल्यूमिनियम Cl Cl Cl, ठीक है, दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो दिस इज द Al2Cl6, तो ये डाइमर आ गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसका ब्रिज बॉन्ड बन गया है, इसका मतलब एल्यूमिनियम Cl एल्यूमिनियम का ब्रिज बॉन्डिंग है, क्या है, ब्रिज बॉन्डिंग है, और इसको बोला जाता है फोर्स 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, ये ब्रिज बॉन्डिंग में मैं पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिए, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं था, तो हाइड्रोजन के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने जब ब्रिज बॉन्डिंग में पढ़ा था 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो सब रिवाइज हो रहा है। देखिए अब इधर BeCl2 का डाइमर बना है, तो BeCl2 का जब डाइमर बनता है तो वो ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा Be2Cl4, ठीक है, बेरिलियम क्लोरीन बेरिलियम, ठीक है, ये भी आ जाएगा, ब्रिज बॉन्डिंग हुई है, और ये भी आ जाएगा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हुआ है। इज इट क्लियर, आराम से देख लीजिए, ठीक है, आराम से देख लीजिए आपके पास क्या बन रहा है। ठीक है, तो अपने पास ये भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो डाइमर भी आ जाएगा, हालांकि ये तो पॉलीमेरिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, बट दोनों का डाइमर ही बता दिया मैंने, ब्रिज बॉन्डिंग मुझे समझानी थी। यदि यही चीज पॉलीमेरिक फॉर्म भी हो तो ब्रिज बॉन्डिंग ही बनने वाली है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर
हमारे पास जो नेक्स्ट केस जो बात हो जाती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी पॉइंट है 6 है या 7 पॉइंट जो भी है, मान लीजिए बेरिलियम कार्बाइड या एल्यूमिनियम कार्बाइड की बात करें, ठीक है, बेरिलियम कार्बाइड या एल्यूमिनियम कार्बाइड की बात करें, तो इनका जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, इनका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो BeOH ट्वाइस बनेगा, ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, CH4 मिलेगा, ओके। यहां पर आपको क्या मिलता है कि AlOH थ्राइस, ओके, और जो भी हाइड्रोलिसिस है, ओके, तो Al4C3 होगा, है ना, तो Al3+ एंड C4-, ठीक है, तो ये भी क्या जाएगा, CH4 देता है, ओके। तो आपके पास क्या है, कार्बन, ये 4 हुआ, तो ये 3 हुआ, तो ये 4 3 12, तो ये 12 हो गया, ओके। ये क्या हुआ 2, तो ये 4 2 2 जा 4, तो ये 2H2, यानी क्या हो जाएगा, दोनों के जो कार्बाइड है हाइड्रोलिसिस करने पे मीथेन दे रहे हैं, तो ये भी कॉमन आ जाता है। इज इट क्लियर? अब देखेंगे, अभी मैंने आपको समझा दिया है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करें, जैसे मैं बता देता हूं 9th 8th, जैसे BeOH ट्वाइस प्लस HCl, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, BCl2 प्लस वाटर लिख दूं, तो सिमिलरली AlCl3 प्लस AlOH थ्राइस प्लस 3HCl will give AlCl3 plus H2O. Is it clear? क्या बन जाएगा, 3H2O, ओके। तो ये भी रिएक्शंस हुआ है विद एसिड, विद बेस, अभी अपन ने पढ़ ही लिया है, मैंने बेस में साथ बताया ही है अभी, ये विद बेस आपके पास ये बनेगा, है ना, बेरिलियम आयन, है ना, और ये एल्यूमिनियम का होगा, एल्यूमिनियम का विद बेस हुआ, यानी ये NaOH होगा, तो यहाँ Na आ जाएगा, है ना, ये आएगा OH-3, ये आएगा AlOH6-3-, ठीक है। तो यानी क्या हुआ है कि एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम BeOH ट्वाइस एंड AlOH थ्राइस आर एम्फोटेरिक, these are एम्फोटेरिक। तो ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ Na होगा, तो यहाँ पर Na2 होगा और यहाँ Na3 होगा, क्योंकि 2 माइनस बैलेंस बाय 2 प्लस 3 माइनस बैलेंस बाय 3 प्लस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये डायगोनल रिलेशनशिप मैंने आपको समझा दी है बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो अभी तक पढ़ा उसमें देख लेते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, Li is least reactive with water among the alkali metals, ये राइट स्टेटमेंट है। लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन लिथियम टू गिव लिथियम नाइट्रेट, यही रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है लिथियम नाइट्रेट अभी पढ़ा है, लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देता है, ठीक है, ये चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। फिर भी देख लेते हैं, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द अल्कली मेटल, लीना के लेकर 12 सरदार का नाम। LiCl क्रिस्टल बीइंग ए मोर हाइड्रेशन एनर्जी, वो क्रिस्टलाइज होता है, तो ये सारा हमने अभी लिथियम का अनोमलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप में पढ़ा है। अमंग द स्टेटमेंट A to D कौन से राइट है? लिथियम हैव ए हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, राइट है ये। लिथियम इज इनसॉल्युबल इन pyridine, pyridine क्या होता है, कोवलेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्युबल होता है, तो ये इनकरेक्ट हुआ है, ये राइट है, ये इनकरेक्ट हुआ है, क्योंकि LiCl इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिखवाया था ना, कोवलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, CCl4, pyridine, बेंजीन, इथेनॉल, एनसीईआरटी में अल्कोहल इथेनॉल दिया है, तो आप pyridine भी आ सकता है, बेंजीन भी आ सकता है, ठीक है, मैंने लिखवाया हुआ है, आप देख सकते हैं। Li कैन नॉट फॉर्म इथेनाइड, ठीक है, अपॉन कैन, ठीक है,
कैन फॉर्म आएगा, कैन फॉर्म, lithium can form ethanide upon its reaction with ethine. Yes, both lithium and magnesium react slowly with water. तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ACD. तो ये राइट आंसर आ जाएगा ACD. Halide can form ethanide, नहीं, halide कैन नॉट आएगा, मैंने ऊपर गलत लिख दिया है, ठीक है, कैन नॉट आएगा, आप प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, मैंने वहां पर एक गलत लिख दिया है, ये कैन नॉट ही आएगा, मैंने गलत लिख दिया है, लिथियम को इथाइन से रिएक्शन करा दिया है, लिथियम कैन नॉट रिएक्ट विद इथाइन, आप प्लीज सर आगे करेक्शन कर लीजिएगा, लिथियम कैन नॉट रिएक्ट विद इथाइन, अदर कैन रिएक्ट विद इथाइन एंड फॉर्म इथेनाइड। मैंने जो लिथियम इथेनाइड बनाया है, बनता है, बट उसके चांसेस कम होते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। बाकी सब सोडियम इथेनाइड बनता है, ऑल द मेटल कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, तो प्लीज वहां पर एक करेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द हॉटेस्ट रीजन ऑफ बंसन फ्लेम, है ना, दिस इज बंसन फ्लेम है, बंसन फ्लेम है ना। आपको पता है कि जितना हॉटेस्ट रीजन होगा वहां पर कलर होगा, विक्योर की तरह बात करेंगे, आपको ये पता है कि जितना आप इस साइड कलर में जाएंगे उतना एनर्जी लेवल बढ़ेगा, यानी जितना टेम्परेचर एनर्जी, जितना ज्यादा वॉयलेट की तरफ कलर होगा उतना क्या है एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी होगा उतना टेम्परेचर होगा। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, आप लोग फ्लेम के बारे में पढ़ते हैं कि रीजन 2 के अंदर कलर समहाउ ब्लू कलर आता है, ठीक है। तो रीजन 2 के अंदर ब्लू कलर आता है, तो इसके मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ब्लूइश टाइप होता है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। अमंग द स्टेटमेंट A to D, देखिए मैंने आपको जितना आज पढ़ाया है उसके बेस सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो भी 2019 202 में ही पढ़ रहा हूँ। बेरिलियम हैज अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस कंपेयर टू Mg, बट ऑब्वियस है। बेरिलियम हैज अ हायर आयनाइजेशन देन एल्यूमिनियम, वो भी सही है। चार्ट बाय रेडियस रेशियो बेरिलियम, नहीं, ये सेम था, ये सेम था, इसी चक्कर के अंदर डायगोनल रिलेशनशिप आती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये राइट है, क्योंकि बेरिलियम की एल्यूमिनियम से साइज छोटी होती है तो थोड़ी बहुत होती है। प्लस मान लीजिए आप बोलोगे कि सर साइज तो लगभग सेम है, बट ये तो फुली फिल्ड है, ये नॉर्मल फिल्ड होता है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हुआ, एल्यूमिनियम का 1s2 हुआ है, तो कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखें। चलिए साइज आपने बोला कि सर सेम है, डायगोनल रिलेशनशिप है, बट ये तो फुली फिल्ड है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, बेरिलियम हैज ए हायर आयनाइजेशन एनर्जी। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म मेनली कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, मेनली है, मैंने आपको क्या कहा था, सिर्फ AlF3 आयनिक होता है, बाकी मोस्टली एल्यूमिनियम के कंपाउंड आयनिक होते हैं, और बेरिलियम के तो सारे लगभग सारे ही कोवैलेंट होते हैं। वेदर क्लियर? अब आपका राइट आंसर कौन कौन से है? ABD, तो ABD कहाँ मिल रहा है? यस, यहाँ पर ABD आ गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है, ठीक है। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम या पोटेशियम, या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम या पोटेशियम या कैल्शियम या दिस इज डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक्स पे है, बट ये चीज पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको देखना जरूरी है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसमें अभी आप इस वीडियो के बाद एंड में मैं थ्योरेटिकल है क्योंकि उसमें कोई समझने वाला नहीं है, मैं डायरेक्टली उस पे बेस सारा जो भी है टाइप करके वो मैं कर दूंगा। अदरवाइज आप एनसीईआरटी बुक से डायरेक्टली इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम, ठीक है, एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डायरेक्टली एनसीईआरटी से नोट्स करके लिख सकते हैं। इस पे क्वेश्चंस आए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, इतना आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।